हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स PSN। तो देखिए, जैसा कि हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे थे और ज्योमेट्री में ट्रायंगल स्टार्ट कर चुके थे। ट्रायंगल में हम लोग कुछ 3-4 क्वेश्चंस आपने लास्ट टाइम देखा था, उसके पहले वीडियो में आपने देखे होंगे कुछ क्वेश्चंस। आज हम लोग कुछ एक्सपर्ट लेवल के ट्रायंगल के एंगल बेस पे जो क्वेश्चंस कर रहे थे, तो उसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए देखते हैं, आज हम लोग 4 एक्सपर्ट लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे, एडवांस लेवल के क्वेश्चन देखेंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अभी और भी क्वेश्चन लिखेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। अब देखिए, इसमें ट्रायंगल ABC में क्या दिया, देखिए ट्रायंगल ABC में BC में एक पॉइंट D है और AD परपेंडिकुलर BC है। या आप ये कहिए ट्रायंगल ABC में A से BC पे परपेंडिकुलर लाइन खींचा गया है, यानी कि AD परपेंडिकुलर BC है, ये 90 डिग्री हो गया। फिर ये आगे बोला गया है कि AD पर एक पॉइंट इस प्रकार है कि AE/ED इज इक्वल टू 5:1, यानी कि AE और ED का जो रेशियो है वो 5:1 का है, यानी AE 5 होगा तो ED को कितना मानना पड़ेगा, 1। फिर आगे क्या गिवन है कि tan ACB कहाँ है, ACB, यानी कि ये वाला एंगल किसके इक्वल है, 6 टाइम्स एंगल DBE। DB कहाँ है, ये वाला एंगल है DBE, देख लीजिए ध्यान से, ये क्वेश्चन में और गिवन है। अब आपको बताना है कि एंगल C कितना है। आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ पर कि एंगल C कितना है, आपको एंगल C बताना है, ये वाला एंगल बताना है। चलिए सोच लीजिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए, ठीक है। आई होप आपने ट्राई किया होगा। अब आगे में कंटिन्यू करते हैं इसको, तो देखते हैं इसमें करेंगे क्या। इसमें सबसे पहले देखिए एंगल C दिया है, tan ACB का मतलब ये वाला एंगल। तो इसमें इधर वाला ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, कौन सा, किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, यानी कि ADC, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री हो गया। इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर tan थीटा की बात करते हैं तो tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, लंब बटे आधा। तो परपेंडिकुलर कितना है, 5 और 1 6, इसको मान लीजिए 5 है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 1 है। तो टोटल परपेंडिकुलर कितना हो गया, 6, और बेस कितना हो गया, DC, तो 6/DC। अब बात करते हैं इज इक्वल टू 6 इंटू tan DBE। अब बताइए tan DB में DBE के लिए राइट एंगल ट्रायंगल आपको ये वाला दिख रहा है, इस वाले ट्रायंगल को आप देखिए DBE। इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में अगर tan थीटा लगाएंगे तो tan थीटा इसमें भी परपेंडिकुलर बाई बेस होगा। परपेंडिकुलर कितना है, 1, और बेस कितना है, BD, यानी कि इसमें कितना हो गया, 1/BD। तो इसमें लिख दीजिए आगे 1/BD। अब आपको दिख रहा होगा 6 से 6 कैंसिल हो गया और BC इज इक्वल टू क्या आ गया, BD। BC किसके इक्वल हो गया, BD के। BC 6/BD हो गया। यहाँ पर कितना होगा, इस वाले ट्रायंगल में 6/BC था, क्यों, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर था 6 और बेस कितना था, DC, ये BC नहीं है, यहाँ पर DC होगा। फिर से देख लीजिए, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बाई बेस लिखना था, परपेंडिकुलर कितना है, 5 1 6, और बेस कितना है, DC है। और इस वाले में, इधर वाले सेकंड ट्रायंगल में कितना है, बेस BD है, तो BD, यानी कि इससे समझ में आ गया होगा कि DC इज इक्वल टू कितना है, BD। तो DC यहाँ से यहाँ तक है और BD यहाँ से यहाँ तक है, यानी कि ये दोनों इक्वल होंगे। और अगर ये दोनों इक्वल हो गए, ये 90 डिग्री है, तो आपको याद होगा किसी भी आइसोस्केल ट्रायंगल में अगर आपने यहाँ से किसी भी ट्रायंगल में मान लीजिए आपने परपेंडिकुलर खींचा और ये दोनों बराबर बराबर आ रहे हैं, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये आइसोस्केल ट्रायंगल होगा। और दूसरी बात, ये एंगल इक्वल होगा। क्यों हो जाता है इक्वल, इसी में देखिए ये 90 डिग्री है, ये कॉमन है। इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को देखिए, सर्वांगसम त्रिभुज हो गए। बताइए कॉन्ग्रुएंसी है कि नहीं इन दोनों में, ये दोनों, क्यों, क्योंकि साइड इक्वल है, इसकी एक साइड ये, इसकी एक साइड ये, और इसकी दूसरी साइड और दूसरी साइड, और ये एंगल, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, इससे ये दोनों सर्वांगसम हो गए। अब इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग इसका एंगल ये, इसके सामने का और इसके सामने का ये इक्वल होगा, या इसके सामने का एंगल ये, इसके सामने का एंगल ये दोनों इक्वल होंगे। तो उसके अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं, आपसे C पूछ रहा है, तो ABD ट्रायंगल को ध्यान से देखिए। ABD ट्रायंगल में अगर ये 90, ये 30 है, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 60 आ गया। किस ट्रायंगल में, ABD में। और अगर ये वाला 60 हो गया तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 60। तो बस आपका यही आंसर हो गया जो आपसे पूछ रहा था, ये एंगल पूछ रहा था, एंगल C कितना होगा, आंसर विल बी 60 डिग्री। तो देख लीजिए, ये आपका पहला क्वेश्चन था, ध्यान से आप इसको देख लीजिए।
तो इस तरह से क्वेश्चन आपकी कभी कभी आते रहते हैं। ठीक है, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल में ABC मान लीजिए ट्रायंगल है, ABC यहाँ पॉइंट D मान लीजिए, या D इसको मान लीजिए, E यहाँ एक पॉइंट मान लीजिए और F मान लीजिए। कुछ ऐसा कह रहा है कि यहाँ पर ये दोनों इक्वल हैं और यहाँ ये दोनों इक्वल हैं और ये एंगल 40 डिग्री है, ये एंगल 40 डिग्री है। तो ये वाला एंगल कितना होगा ये आपसे मान लीजिए पूछ रहा है। इस वाले ट्रायंगल ABC में था, यहाँ D था, यहाँ E था और इस पर एक पॉइंट F था, इन दोनों को मिला दिया। फिर इसमें कह रहा है ये दोनों इक्वल है और इसमें ये दोनों इक्वल है, एंगल 40 डिग्री है। तो आप ये बता दीजिए ये वाला एंगल कितना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें सबसे पहले हम अगर इस वाले ट्रायंगल में इसको अल्फा माने, इस साइड के सामने का एंगल अल्फा, तो इस साइड के भी सामने का एंगल अल्फा होगा इस वाले ट्रायंगल में। इसी प्रकार इस वाले ट्रायंगल में इस साइड के सामने का एंगल बीटा, तो इस साइड के भी सामने का एंगल कितना हो गया बीटा। अब पूरे ट्रायंगल ABC को ध्यान से देखिए, ट्रायंगल ABC में अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें समझ में आ जाएगा कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 140 डिग्री होगा कि नहीं। क्योंकि देखिए 40 प्लस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। तीनों का सम 180 होता है, इसलिए अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा 180 माइनस 40, 40 कम कर दो कितना आ गया 140। याद रखिएगा अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया 140। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप अगर इस पे फोकस करें इस वाले ट्रायंगल में इस पे, तो ये पाई माइनस 2 अल्फा होगा कि नहीं, अल्फा अल्फा ये है तो ये वाला कितना होगा, तीनों का सम 180 होता है तो ये कितना हो गया पाई माइनस 2 अल्फा। इसी प्रकार इस वाले ट्रायंगल में कितना हो जाएगा पाई माइनस 2 बीटा। और हमें क्या चाहिए ये वाला एंगल चाहिए। अब इसमें देखिए हम क्या लिखने वाले हैं, इतना प्लस इतना, मान लीजिए थीटा है ये, इतना प्लस इतना इज इक्वल टू 180 होगा कि नहीं होगा। बस वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे पाई माइनस 2 अल्फा प्लस थीटा प्लस पाई माइनस 2 बीटा। इन तीनों का जो सम होगा वो कितना होगा 180 डिग्री, यानी कि पाई होगा इन तीनों। क्यों, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन में एक साइड बना एंगल है तो कितना हो जाएगा पाई। अगर आपको ये लाइन अपने मन से लिख ली, समझ में आ गया, तो आगे कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। क्यों, क्योंकि पाई से आपने पाई कैंसिल कर देंगे। हमें चाहिए थीटा, ये वाला एंगल चाहिए यानी कि थीटा चाहिए। थीटा इधर ही रखिए, बाकी को उधर भेज दीजिए। कितना उधर जाएगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, ऐसे लिख सकते हैं 2 अल्फा प्लस 2 बीटा उधर गया तो 2 अल्फा प्लस बीटा, ये उधर चला गया, बचा क्या पाई, पाई को भी इधर ले जाइए तो कितना आ गया माइनस पाई। देख लीजिए ध्यान से, यहाँ तक आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया 140, ये कितना 140, तो 140 इंटू 2 कितना हो गया, ये 140 कहाँ से आया, यहाँ से आया, पहले लिख चुके हैं हम लोग। पूरे ट्रायंगल ABC में इन दोनों का सम कितना होगा 180 से ये कम होगा 40, तो कितना हो गया 140। अगर ये 140 है तो थीटा इज इक्वल टू 140 इंटू 2 कितना हो गया 280, और माइनस ये कितना लिखा हुआ है पाई मतलब 180, ये कितना है 180, तो 280 माइनस 180 आंसर विल बी 100 डिग्री। बस जो आपसे पूछ रहा था उसका आंसर कितना आ गया 100। समझ में आया इतना? तो देख लीजिए सारे एक्सपर्ट लेवल क्वेश्चन है, इसे देख के स्किप नहीं करना है। आप ऐसे क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, बस थोड़ा सा समझना होगा कहाँ क्या लेट करें, कहाँ क्या करें, कैसे करें। ठीक है, आगे बढ़ें। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, समझिएगा तीसरा क्वेश्चन। ट्रायंगल ABC है, BC को आगे बढ़ाया गया है, बस थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया है। अब आगे क्वेश्चन लैंग्वेज में होगा, लैंग्वेज से आपको फिगर में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, ट्रायंगल में काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभी जो क्वेश्चन लैंग्वेज में होते हैं और लैंग्वेज से आपको फिगर में कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे इसमें भी ये ट्रायंगल ABC है, ट्रायंगल ABC में BC को आगे बढ़ाया गया या BC को आगे नहीं भी बढ़ाया गया, तो अभी समझ में आ जाएगा क्वेश्चन में क्या दिया है हमने, क्यों आगे बढ़ा दिया है। अगर नहीं भी बोला, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एंगल B, जो इंटीरियर एंगल B है, इसका बाइसेक्ट और एक्सटीरियर एंगल C का बाइसेक्ट D पॉइंट पर मिलते हैं। फिर से सुनिए क्या बोला गया है,
एंगल बी का बाइसेक्ट, यानी कि ये दोनों बराबर बराबर होंगे। इंटीरियर एंगल बी, बी का अंतः कोण का अर्धक और सी के बाह्य कोण का अर्धक, यानी एक्सटीरियर एंगल जो है इसका, तो सी का एक्सटीरियर एंगल ये होगा। इसका अर्धक करो यानी कि एंगल बाइसेक्ट करो, इसका एंगल बाइसेक्ट करो बाह्य कोण का, तो सी का जो बाह्य कोण है उसका हमने एंगल बाइसेक्ट कर दिया। जाके कहीं ना कहीं मान लीजिए डी पॉइंट में मिलता है, ये क्वेश्चन में बोला गया था। यहाँ पर ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ऐसा बोला है। एंगल इंटीरियर एंगल बी का एंगल बाइसेक्ट मतलब, और एक्सटीरियर एंगल सी का बाइसेक्ट डी पॉइंट पे मिलते हैं। और अगर डी पॉइंट को कह दिए 50 डिग्री है, डी पॉइंट को कितना बोल दिया 50 डिग्री है, तो ए एंगल कितना होगा, मतलब एंगल डी 50 है तो एंगल ए कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। सोच लीजिए, वीडियो को 1 मिनट पॉज कर दीजिए, पॉज करके सोचिए, अपने मन से सॉल्व कीजिए, देखिए आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, आई होप सभी ने ऐसा किया होगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में करना क्या चाहिए हम लोग को, कि ये दोनों इक्वल हैं तो इसको थीटा थीटा मान लें, मान लिया। अब ट्रायंगल को देखिए, ट्रायंगल बी सी डी, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए। बी सी डी ट्रायंगल के लिए ये वाला जो है वो बहिष्कोण है कि नहीं है, बी सी डी को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमने किसको देखा, ट्रायंगल बी सी डी को ध्यान से देखिए। बी ये है, सी ये है, डी ये है। इस ट्रायंगल के लिए इस साइड को आगे बढ़ाया तो ये बहिष्कोण यानी कि एक्सटीरियर एंगल है। ये इसको छोड़ दो, बचे हुए दो अंतः कोण के योग के बराबर होता है, यानी कि 50 प्लस थीटा है। ये कितना हो जाएगा 50 प्लस थीटा, हो गया 50 प्लस थीटा। अब देखिए यदि ये 50 प्लस थीटा है तो ये भी 50 प्लस थीटा होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों बराबर बराबर थे। थोड़ा बड़ा लिख दें इसको भी, 50 प्लस थीटा, ये 50 प्लस थीटा तो ये भी 50 प्लस थीटा, क्यों, क्योंकि ये दोनों बराबर बराबर थे, एंगल बाइसेक्ट किया था। अब अगर आप पूरे कोण की बात करें, ये वाला पूरा, तो पूरा कितना हो जाएगा, सोच के बताइए, ये पूरा कितना हो गया 100 प्लस थीटा, 50 प्लस थीटा ये, 50 प्लस थीटा, तो ये कितना हो गया 100 प्लस 2 थीटा, 100 प्लस 2 थीटा। अब आप ध्यान से देखिए ट्रायंगल ए बी सी को, किसको देखना है, ट्रायंगल ए बी सी को किसको देखना है, ट्रायंगल ए बी सी को देखिए ध्यान से, ए बी सी को। ए बी सी ट्रायंगल के लिए ये बहिष्कोण है कि नहीं है, तो बहिष्कोण क्या होता है, बचे हुए दोनों अंतः कोण के योग के बराबर होता है, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 100 प्लस 2 थीटा। फिर से जो हमने बोला वो हम लिख रहे हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी कितना है 2 थीटा, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू किसके होगा, इसके, क्योंकि ये बहिष्कोण हो गया है, इस त्रिभुज का बहिष्कोण है, यानी कि एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ रिमेनिंग टू इंटीरियर एंगल होता है, यानी कि इन दोनों का सम होता है, इन दोनों का सम होता है, यानी कि ये एंगल ए प्लस ये कितना हो गया 2 थीटा हो गया। 2 थीटा कैंसिल, ये क्या लिखा हमने यहाँ, एंगल ए प्लस 2 थीटा तो लिख ही चुके हैं, ए प्लस 2 थीटा, ये किसके इक्वल होगा 100 प्लस 2 थीटा के, 100 प्लस 2 थीटा के इक्वल होगा। अब 2 थीटा कैंसिल हो गया, बचा क्या एंगल ए इक्वल टू आपको दिख गया, आंसर क्या होगा 100 डिग्री। बस यही पूछ रहा था, एंगल ए कितना होगा, तो आंसर क्या आ गया आपका 100 डिग्री। देख लीजिए, कोई डाउट हो तो बाद में कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए जल्दी से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इसमें आपको कोई डाउट हो तो बाद में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, मान लीजिए एक ट्रायंगल है कुछ ऐसा, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में मान लीजिए नाम कुछ दे दीजिए ए बी सी, इसमें 3 पॉइंट डी ई एफ हैं, मान लीजिए इसका नाम दे दीजिए, इसमें कोई डी होगा, यहाँ पर कोई ई भी मान लीजिए, या ई मत मानिए, मान लीजिए केवल डी दिया है। अच्छा, इसमें ट्रायंगल ए बी सी में ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया है, इसका क्या मतलब है, मान लीजिए ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया है इस ट्रायंगल में। अब आपसे जो कह रहा है वो क्या कह रहा है कि DC को मिलाने पर, DC को मिला दीजिए, DC को मिलाने पर AD इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू BC, ये क्वेश्चन में दिया है, ये पहले दिया था AB इज इक्वल टू
AC। अब इसमें कोई भी एंगल नहीं दिया है और आपसे फिर भी ये लोग एंगल A पूछ रहे हैं, बता दीजिए जल्दी से आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। ट्रायंगल ABC में AB इज इक्वल टू AC गिवन है, AB इज इक्वल टू AC गिवन है। AB पर एक पॉइंट D है जिससे AD इज इक्वल टू DC और इज इक्वल टू ये वाली लाइन BC, इतना गिवन है। अब आपसे एंगल A पूछ रहा है, क्वेश्चन ध्यान से देखिए और एंगल A बता दीजिए। ठीक, आई होप सभी ने ट्राई किया होगा, अटेम्प्ट किया होगा। अब बारी आती है सॉल्यूशन देखने की। चलिए देखते हैं यहाँ पर अगर कोई एंगल मान लीजिए, अच्छा AB बराबर AC दिया है, AB बराबर AC दिया है, इससे ये सेंस निकलता है कि AB और AC बराबर हैं, तो AC के सामने का एंगल थीटा और AB के सामने का एंगल C, ये भी थीटा, मतलब ये दोनों थीटा बराबर होंगे। इससे क्या मतलब निकलता है कि एंगल C इज इक्वल टू एंगल B, यही तो मतलब निकला, दोनों बराबर साइड है, तो इसका मतलब हुआ इसके सामने का एंगल और इसके सामने का एंगल बराबर होगा, दोनों को थीटा मान लिया। ठीक है, या एक काम करिए, अभी आप थीटा ना मानिए, थीटा बाद में, इससे भी कर सकते हैं, थीटा आप पहले मान लेंगे तो वो θ/2 लिखना पड़ेगा आगे। हम एक काम कर रहे हैं, जिसको पूछा है उसको थीटा मान लेते हैं, जिसको पूछा गया है, एंगल A पूछ रहा है आपसे, एंगल A को थीटा मान लिया। अब इस ट्रायंगल में इस भुजा के सामने का एंगल थीटा है, तो इस भुजा के भी सामने का एंगल कितना होगा, थीटा। बताइए होगा कि नहीं होगा। इस ट्रायंगल में, किस ट्रायंगल में, ADC में, ADC ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, एंगल ADC, ट्रायंगल ADC को ध्यान से देखिए। ADC में अगर एंगल A थीटा हुआ, एंगल A थीटा हुआ इस भुजा के सामने का, तो इस भुजा के भी सामने का थीटा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब देखिए इस त्रिभुज के लिए ये बहिष्कोण है, देखिए होगा कि नहीं। इस ट्रायंगल में इस भुजा को आगे बढ़ाया तो ये बहिष्कोण बचे हुए दो अंतःकोण के योग के बराबर होगा, यानी कि थीटा प्लस थीटा। इसका अंतःकोण ये वाला छोड़ देना, बचा हुआ दो अंतःकोण ये दोनों हैं, इन दोनों के योग के बराबर हो गए, यानी कि ये 2 थीटा हो गया। अब देखिए, अब आपको ये समझना था, दूसरे पेन से पेन चेंज कर दें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इस भुजा के सामने का साइड अब किस ट्रायंगल में देखेंगे, BCD ट्रायंगल में। पहले हम किस में देख रहे थे, इस वाले में पहले नंबर पे, फिर इसमें अब किस में देखेंगे, ये दूसरे नंबर का ट्रायंगल है। दूसरे नंबर के ट्रायंगल में देखिए, यानी कि इस वाले ट्रायंगल में देखिए, इस भुजा के सामने 2 थीटा है, तो इस भुजा के भी सामने कितना होगा, ये वाला 2 थीटा, ये भी कितना हो जाएगा, 2 थीटा। अब आप एक बात बताइए, इस भुजा के सामने 2 थीटा, इस भुजा के सामने था 2 थीटा, और क्या कर सकते हैं इसमें, थीटा 2 थीटा। अब एक दिया है एंगल C और एंगल B दोनों बराबर है, एंगल C एंगल B बराबर है, तो अगर ये एंगल B 2 थीटा है तो एंगल C भी कितना होगा, 2 थीटा होगा कि नहीं होगा। दिया है एंगल C एंगल B बराबर है, तो एंगल B एंगल C बराबर होगा, साइड बराबर दी थी तो एंगल भी बराबर हो गए। अब क्या करना है, अब देखिए ट्रायंगल ABC को ध्यान से देखना है। अब क्या देखना है, पूरे ट्रायंगल ABC को ध्यान से देखिए। क्या समझ में आ रहा है कि तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होगा। तो आई होप कुछ लोग तुरंत आंसर अब बताने वाले हैं 30 सेकंड के अंदर ही। चलिए सोच लीजिए कैसे, क्या करेंगे, तीनों का सम 180 डिग्री होगा कि नहीं, तो थीटा प्लस 2 थीटा प्लस 2 थीटा कितना हो गया, 5 थीटा। 5 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 36। इसमें अगर आप 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 थीटा इज इक्वल टू 360 आ गया, तो थीटा इज इक्वल टू 36। ये भी तुरंत कह सकते हैं, मतलब 2 का अपने मन से मल्टीप्लाई कर दो ताकि 5 की जगह 10 बन जाए, तो 10 थीटा इज इक्वल टू 360 हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू 36 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान से देख लीजिए, ये चौथा क्वेश्चन था। तो आज आप लोगों ने ये 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए, काफ़ी एक्सपर्ट लेवल के क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे, बेहतरीन क्वेश्चन थे। एसएससी लेवल में चाहे CGL हो, चाहे SSC में CHSL हो, कोई भी हो, तो इस तरह के मेंस फेंस में भी हो सकता है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर ज्योमेट्री में पूछे जाते हैं। लैंग्वेज में क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन से आपको फिगर में कन्वर्ट करना होगा, फिर जो दिया जाएगा, जैसे इसमें भी था, तो ट्रायंगल ABC में मान लीजिए दिया था, ABC में AB इज इक्वल टू AC दे देगा और कह देगा AB पे एक पॉइंट D इस प्रकार है कि AD इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू BC। क्या दिया था, AD
इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू बी सी, ये तीनों आपस में बराबर है। ठीक है, तो इस तरह से आपको दे देगा, फिर इस तरह से आपको, या फिर आप हम पहले जैसे इसको थीटा थीटा मान रहे थे उससे भी आ जाता, थीटा थीटा ये आता, 22 कोण ये 2 थीटा बनता, फिर उसके अकॉर्डिंग आ जाता जो भी आता। नहीं थीटा ये मानते तो थीटा ये भी मानना पड़ता, फिर ये थीटा, फिर ये आपका थीटा थीटा, फिर उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते थे, थीटा टू, पूरे ट्रायंगल में देखते हैं, फिर किसी प्रकार से ये थीटा बाई 2 आता है, ये भी थीटा बाई 2 होता है, फिर तीनों का सम करते हैं 180 के बराबर करते हैं, तो उसमें भी 36 आंसर आ जाता है। ठीक है, वो आप अपने मन से करके देख सकते हैं। तो ये 4 हम लोग ने क्वेश्चन डिस्कस किया, और आप बताइएगा कि चारों क्वेश्चन आपको समझ में आए, नहीं समझ में कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वो आपको दोबारा समझा दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, जय हिंद। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग माध्यिका की डिटेल पढ़ेंगे। माध्यिका है, केंद्रक है, इसकी डिटेल पढ़ेंगे कि माध्यिका केंद्रक में क्या होता है। नहीं, नेक्स्ट क्लास है, नेक्स्ट क्लास में समरूपता पढ़ लेंगे हम। सिमिलरिटी पहले पढ़ेंगे, मीडियन और सेंट्रॉइड बाद में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सिमिलरिटी पढ़ेंगे, सिमिलरिटी में क्या होता है, कैसे होता है, ये सारा हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, थैंक यू।